नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा और आप देख रहे हैं जारी है राहत का दौर। जी हां, देश में घटते जा रहे कोरोना के मामलों के बीच पिछले 24 घंटों के अंदर 40,000 से कम नए केस दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में कोरोना वायरस के 39,796 केस आए हैं। वहीं देश में इलाजरत मरीज भी घटकर 5 लाख से नीचे आ गए हैं। ये अब कुल संक्रमितों का सिर्फ 1.58% रह गया है। वहीं इस अवधि में कोरोना से 723 मरीजों की जान गई है। तो यहाँ आज हम बात करने वाले हैं कोरोना से जो मौत के आंकड़े हैं वो भी कम यहाँ पर हो गए हैं। इसके साथ ही जो पॉजिटिव होने की बातें सामने आ रही है वो भी यहाँ पर कम हो गई है और राहत का दौर जो है वो लगातार सामने आ रहा है। तो ग्राफिक्स के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि कुल संक्रमितों की संख्या कितनी रह गई है। देश में कोरोना के 4,82,071 मरीज जो हैं वो सक्रिय हैं। देश में कोरोना से कुल 2,97,430 लोग ठीक हुए हैं। इसके साथ साप्ताहिक संक्रमण दर भी 5% से नीचे आ चुकी है। कुल मौतों का आंकड़ा भी 4.2 लाख तक पहुंच चुका है और 24 घंटे के अंदर 40,000 से कम केस जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। तो राहत का दौर किस तरीके से जारी है ये हम आपको बता रहे हैं। इसके साथ ही जो लगातार एक टेंशन वाली बात जो थी कि किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, किस तरीके से कोरोना का सामना करना है, तो कहीं ना कहीं ये जो बात है वो निकलकर यहाँ पर सामने आ रही है। फिलहाल देश की अगर बात करें तो कोरोना में 4,82,071 सक्रिय मरीज हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 42,352 नए ठीक मरीज आए हैं। तो ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़ने शुरू हो गए हैं, जिसमें डॉक्टर आर.एन. टंडन हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है टंडन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, हमने वैक्सीन पर आपके साथ में कई तरह की चर्चा की, हमने डेल्टा पर आपके साथ कई तरह की चर्चा की और जितने भी वेरिएंट आए हैं सभी पर चर्चा की है। लेकिन आज जो चर्चा हम आपसे यहाँ पर करने बैठे हैं वो एक राहत भरी खबर ये है कि कोरोना के जो केसेस हैं वो लगातार कम आ रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर मौत का आंकड़ा है वो भी कम हो रहा है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी खबर होती है जब भी केसेस कम हो रहे होते हैं, अस्पताल में मरीजों को भर्ती कम होना पड़ता है और जो बीमारी की वजह से लोगों की जान जा रही थी वो भी कम हो रही होती है। तो ये बड़ी अच्छी खबर होती है हमारे लिए खास करके, क्योंकि हमें लगता है कि हमारा हेल्थ केयर वर्कर जो है उसको थोड़ी राहत मिलेगी। तो ये अच्छी खबर है और जरूरी ये है कि जिस तरह से लोगों ने पिछले महीनों में लॉकडाउन जैसी पोजीशन को टॉलरेट किया और उस पर अपने आप को सेव किया, घरों में रह के सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को लेकर के, तो जिस तरीके का एप्रोप्रिएट बिहेवियर उन्होंने फॉलो किया उसी के हम आगे भी उनसे उम्मीद रखेंगे, क्योंकि यही एक सबसे बड़ी चीज है जो हमारे मरीजों को बचाएगा, केसेस बढ़ने के बचाएगा। क्योंकि अभी भी ये मान के चले कि सेकेंड वेव खत्म नहीं हुई है। 70-80 जिलों में अभी भी केसेस बहुत हैं और कई बार जो है उनकी जो पीक है वो बढ़ने लगती है और दिक्कतें आने लगती है। डेफिनेटली है कि नॉर्दर्न इंडिया में बहुत फर्क पड़ा है केसेस के ऊपर, नंबर ऑफ केसेस भी कम हुए हैं, रिकवरी बहुत अच्छी है, पॉजिटिविटी रेट भी 0.15% है, मोर्टेलिटी भी नहीं हो रही है। दिल्ली की बात है तो 100 से कम मरीज हो रहे हैं, 4-5 डेथ हुई है। तो ये बहुत अच्छी खबर हुई, परंतु इस अच्छी खबर को सुन के हमें ये नहीं समझना है कि सेकेंड वेव खत्म हो गई है या कोरोना खत्म हो गया। बार बार हमें एक ही बात को रिपीट करना पड़ता है कि कोरोना जो है वो बहुत ही अपॉर्चुनिस्टिक वायरस है। वो अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है कि आप कब अपना बिहेवियर बदलें, जैसा कि देखने में आ रहा है। कई बार 2-3 मार्केट दिल्ली में बंद किए गए सिर्फ इसी वजह से कि लोगों का कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो था वो ठीक नहीं था। मार्केट में बहुत भीड़ लग रही थी, लोग बिना मास्क के थे, तो मार्केट को बंद किया। मतलब ये एक अच्छे स्टेप्स है जिससे कि हम कोरोना स्प्रेड को रोक सकते हैं, पर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की गवर्नमेंट कब तक इन सब चीजों की देखभाल करेगी? यानी कि हमारी अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने आप को प्रोटेक्ट करने की, मास्क लगा के घूमने की और बाहर न जाए अननेसेसरी, तो बहुत जरूरी रहेगा। इसको हम किसी भी तरह से ना तो अपनी जीत समझे कि कोरोना केसेस कम हो रहे हैं, ना ही गुस्सा समझे या ये मान लें कि कोरोना चला गया। ये पक्का है कि पिछला जो हमारा एपिडेमिक था 100 साल पहले जो स्पेनिश फ्लू का एपिडेमिक हुआ, उसका पैटर्न देखेंगे तो टिपिकल उसी पैटर्न पे ये चल रहा है। यानी कि सेकेंड थर्ड वेव में केसेस ज्यादा हुए, मोर्टेलिटी भी बढ़ी और ये चलता रहेगा। 1-2 वेव्स और आएंगी और तकरीबन
जो है वो काफी 10-11 महीने के बाद हमें ये महसूस होगा कि ये कम हो, क्योंकि अभी WHO ने भी जो है प्रेडिक्शन शुरू कर दी है कि आपकी सेकेंड वेव अभी खत्म नहीं है, लोगों का बिहेवियर जो है वो गड़बड़ होने लगा। इजराइल में प्रॉब्लम आई, चिली में प्रॉब्लम आई, जहाँ पे 70% से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन लग चुका था, मास्क नहीं पहना, उन्होंने प्रॉब्लम आ गई, तो वहाँ फिर से मास्क आ गया। तो WHO का भी ये कहना है कि वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है और मास्क लगाना बहुत जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। अगर हम ये सब करेंगे तो थर्ड वेव का इफेक्ट कम होगा, और जो थर्ड वेव सितंबर से नवंबर के बीच में आने की आशंका जता रहे हैं सभी लोग, उसको हम कितना अपने आप को प्रोटेक्ट करके उसकी सिवियरिटी को कितना कम कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। अब आप USSR में देखिए कि क्या हो रहा है, उन्होंने वैक्सीन के लिए एक बूस्टर डोज देना शुरू कर दिए टू फाइट विद वेरिएंट वायरस। US में देखिए उनकी रिपोर्ट आई है कि 99.2% मोर्टेलिटी उन लोगों की हुई है जिन्हें वैक्सीनेशन नहीं लगा था, और वैक्सीनेशन जिनको लग गया है वो वेरिएंट वायरस से भी सेफ हो रहे हैं, सिवियरिटी नहीं आ रही है, हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हो रहा है, मोर्टेलिटी बहुत कम है। अगर हो रही है तो सिर्फ उनकी जो बहुत ही ज्यादा कोमॉर्बिड कंडीशंस के साथ ग्रसित है। तो हमें हर चीज का ध्यान रखना है और अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है, तभी हम थर्ड वेव को बचा सकते हैं। इस बात से हमें खुशी होती है, राहत मिलती कि चलो केसेस कम हो रहे हैं। ये दर्शाता है कि जितने भी हमारे मेजर्स लिए गए हैं और उनसे हमें फर्क पड़ रहा है। तो रिक्वेस्ट यही है गवर्नमेंट से भी कि जितनी ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन को रैंप अप कर सकते हैं, जैसे को अभी स्पुतनिक का शुरू हो गया है दौर, मॉडर्ना की भी उम्मीद है कि अगले 2 हफ्तों के अंदर हिंदुस्तान में आ जाएगी और लगने की उम्मीद शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये वैक्सीन रेडी वैक्सीन आ रही है। सिप्ला ने इम्पोर्ट करी है और इसको लगाने के लिए उन्होंने न तो कोई ट्रायल करना है, न कोई परमिशन लेनी, क्योंकि वो ऑलरेडी अप्रूव्ड है, और ना ही उसको मैन्युफैक्चर करना। रेडी वैक्सीन आएगी और इस्तेमाल करना शुरू कर दें, पर कितनी आएगी, कितनी लगेगी, कहाँ कहाँ तक जाएगी, इसके ऊपर बहुत बड़ा सवाल आएगा, क्योंकि जो वैक्सीनेशन का हमारा अभी भी चल रहा है ट्रेंड, वो 50 लाख से ऊपर नहीं हो पाया, जबकि अंदाज ये है, अनुमानित ये था कि 1 करोड़ के आसपास हम देंगे, तभी दिसंबर तक हम 100 करोड़ लोगों को जो है वैक्सीनेट कर पाएंगे। और उसमें भी सितंबर से जब बच्चों के लिए भी वैक्सीन को मिलना शुरू हो जाएगी, चाहे वो मॉडर्ना की हो, चाहे फाइजर की, और चाहे वो कोवैक्सीन हो, चाहे वो जाइडस की, तब तक हमें बच्चों को भी करना है, क्योंकि बच्चों का एक सेगमेंट बहुत बड़ा है। 21% की पॉपुलेशन हमारी जो है वो रफली 18 साल से कम उम्र वाली। तो हर चीज को हमें ध्यान में रखना है, और कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर वो सबसे जरूरी है। मास्क को आप अपना अभिन्न अंग समझ लें, सब जगह यही बात हो रही है, परंतु कुछ जगहों पर ये कहा भी जा रहा है कि मास्क जो है आपकी अपनी मर्जी, जैसे US में भी कहा जा रहा है कि मास्क नाउ चॉइस है इंडिविजुअल आदमी की, परंतु हम अपने हिंदुस्तान में इन सब बातों को बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि कोई फॉलो करे। हमारे लिए ये कोई जरूरी नहीं है, हमारे लिए सिर्फ जरूरी है मास्क अपने चेहरे पे लगाए, प्रॉपर फिटिंग मास्क, नाक और मुंह को कवर करे, क्योंकि सबसे बड़ी वैक्सीन यही है, और हर वेरिएंट को बचाने की वैक्सीन। अगर कोई भी वेरिएंट नया आ जाता है जिसकी इन्फेक्टिविटी ज्यादा है, तो हमारे लिए थर्ड वेव फिर से वही हाल करेगी जो सेकेंड वेव में हुआ था। डेल्टा प्लस क्वेश्चन मार्क लग रहा है कि शायद उतना सिवियरिटी की थर्ड वेव नहीं देगा, पर साथ में ये भी क्वेश्चन आ रहा है कि अगर कोई नया वेरिएंट आ गया जो बहुत ज्यादा ट्रांसमिसेबल है, तो वो फिर से वही हाल करेगा। तो उस हाल पे हमें नहीं पहुंचना है, उसके लिए गवर्नमेंट जितना करे वो ठीक है, पर आम जनता को अपना बिहेवियर कोरोना एप्रोप्रिएट रखना है। मास्क 100% अपना अभिन्न अंग बना लें और घरों से बाहर न जाए। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी आपने यहाँ पर दी। डॉक्टर करण पीपरे भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। पीपरे जी, आपसे भी जानना चाहेंगे कि लगातार हमने वैक्सीन्स पर बात की, कई दिनों से हम और आप कई हेल्थ को लेकर चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं, वैक्सीन्स को लेकर बात की, कोरोना के हर वेरिएंट को लेकर बात की, ब्लैक फंगस, सारी चीज़ों को लेकर बात की, और जनता तक हमने वो सारी अच्छी जानकारी पहुँचाने की कोशिश की जिससे लोग भ्रमित ना हो। लेकिन आज जो मुद्दा हम यहाँ पर लेकर बैठे हैं वो मुद्दा काफ़ी अलग इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं अब राहत का दौर जो है वो देखने को मिल रहा है। देश में 50,000 से कम जो केस है वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी चर्चाएं हुई है और मैं सभी को बधाइयां और शुभकामनाएं देता हूं कि
आपके चैनल के माध्यम से प्रतिदिन 2-2 बार हम लोगों ने दिन में एक मॉलिक्यूलर लेवल पे जो वायरस का और हमारे ह्यूमन बॉडी का जो मॉलिक्यूल होता है सेल्स के अंदर, उस तक के लेवल की हमने चर्चा की है, ड्रग्स की चर्चा की है, वैक्सीन की चर्चा की है, देश और विदेश के आंकड़ों की और उनकी तुलनाएं हमने की है। तो हम बहुत ज्यादा सक्सेस हुए हैं। वैक्सीनेशन बहुत ज्यादा अच्छा काम चल रहा है। लगभग 50 लाख लोगों 50 करोड़ लोगों को लगभग वैक्सीनेशन लगने की संभावना है और जो अनुमान मिल रहा है और प्रमाण भी मिल रहे हैं कि वैक्सीनेशन से कोविड-19 का जो इन्फेक्शन है वो कंट्रोल हो रहा है और लोग बाग रिकवरी रेट भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। और इसमें मुझे नहीं लगता कि अब ऐसी कोई थर्ड वेव आएगी। क्यों आएगा? इसके टक्कर की सेकंड की या फर्स्ट के टक्कर की थर्ड क्यों होगी? इसलिए नहीं होगी कि बहुत ज्यादा वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा बॉडी का रख रखाव चल रहा है, मास्क और सैनिटाइजेशन और हाइजीन के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान लोगों को दिया जा रहा है, जागरूक हो रहे हैं, साफ सफाई अच्छी है घरों की और लोगों को कंट्रोल भी किया जा रहा है और छोटे से लेके बड़े लोगों को बताया भी जा रहा है। और है तो वही B16172 कोविड-19 वायरस और डेल्टा और लैम्डा, ये जो कुछ भी है इनकी संख्याओं में बढ़ोतरी नहीं हो रही है और मैं समझता हूं कि देश विदेश में भी इसका जो पालन किया जी जी करण जी, लगता है हमारा संपर्क लग रहा है टूट रहा है। हम वापस आपसे संपर्क साधने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। टंडन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से वायरस और इन सभी चीज़ों पर हमने बातचीत की और क्या लगता है आपको कि जितनी जागरूकता की ज़रूरत थी उतनी जागरूकता शासन प्रशासन ने अपने स्तर पर की है, लेकिन सभी लोग इसमें आ गया है और टीकाकरण को लेकर विशेष ध्यान यहाँ पर दिया गया है, तो क्या उसका एक नतीजा ये हो सकता है? ये देखिए, बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है बहुत सारी कंट्रीज में कि अगर वैक्सीनेशन लगा हुआ है तो आपको सिवियरिटी भी कम हो रही है, मोर्टेलिटी भी नहीं हो रही है और बीमारी कम हो और आपका बचाव भी रहेगा। परंतु हमारे को इस चीज का ध्यान रखना है कि आज 34 करोड़ के आसपास लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। हमारी जनसंख्या 137 करोड़ से 140 करोड़ के बीच में, तो जितने लोगों को भी वैक्सीन लग चुकी है उनका ये कर्तव्य है कि लोगों को समझाएं कि वैक्सीन के फायदे क्या हैं और वैक्सीनेशन के लिए उनको आगे अपने नंबर पे तुरंत पहुंचना चाहिए और लगवाना चाहिए और घबराना नहीं चाहिए। और साथ में ये भी बताएं कि मास्क लगाने के कितने जरूरी फायदे हैं, क्योंकि हमें मास्क को अभी भी लोगों को बढ़ाना है। जहां पर भी मास्क के ऊपर कोई भी चर्चा हो रही है उससे थोड़ा सा भ्रम पैदा हो जाएगा लोगों में कि मास्क की शायद जरूरत नहीं, पर ऐसा नहीं है। उन सब कंट्रीज में जहां पर हमने अभी बताया आपको कि इजराइल और सिचिली में वैक्सीनेशन 70% से ऊपर हुआ, वहां पे मास्क छोड़ा गया, दोबारा बीमारी शुरू हो गई, यानी कि मास्क फिर से इम्प्लीमेंट करा जा रहा है, कंपल्सरी किया जा रहा है उनके लिए। तो मास्क को हमारे यहाँ तो मैंडेटरी रखना ही रखना है। तो सबको समझना है, जरूर है कि अगर हम एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करेंगे, जिसकी उम्मीद है हमें करेंगे लोग, परंतु जो देखने में आता है, जिस तरीके के माहौल दिखाई दे रहे हैं, जिस तरीके के मार्केट में लोगों का एटीट्यूड दिखाई दे रहा है, लोगों का मूवमेंट दिखाई दे रहा है, वो हमारे लिए थोड़ा सा जो है वो चिंता का विषय हो जाता है। क्यों? इतनी भीड़ में आपके मास्क प्रॉपर नहीं हो, आप मास्क लगाए ना हो, तो केसेस बढ़ने की उम्मीद हो जाएगी। बिल्कुल टंडन जी, जो मास्क को लेकर जितनी भी बहुत जरूरी है कि हमें अपने आप को बचाना है और वायरस को स्प्रेड होने का कोई मौका न दे। उसके लिए यही है कि हम अपने को प्रोटेक्ट करें, दूसरों को प्रोटेक्ट करें और मास्क को 100% लगा के रखें, क्योंकि ये सबसे जरूरी है कि अपने आप को बचाने के लिए और दूसरों से इन्फेक्शन ना ले और ना दे उसके। बिल्कुल। तो करण जी एक बार फिर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। जी करण जी, आप कुछ कह रहे थे, उसके बाद फोन जो है डिस्कनेक्ट हो गया था। जी मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुझे जो एक्सपीरियंस हो रहा है और जानकारियां मिल रही हैं, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिल रही है,
वैक्सीनेशन की तरफ से, और उसमें जो गति आई है वैक्सीनेशन में सभी जगह, और लोगों को जो खुशी हो रही है और जो स्वास्थ्य लाभ हो रहा है, लोग बीमार नहीं हो रहे हैं, जिन्हें कोरोना हुआ था वो भी नहीं हो रहे हैं बीमार, वार्डों में उनकी संख्या नहीं आ रही है, बढ़ रही भी नहीं है, वेंटिलेटर्स वगैरह सब खाली है, ऑक्सीजन खाली है, बेड खाली है। अस्पतालों में हम लोग देखते हैं, पूछते हैं कि आज क्या रिजल्ट है, तो स्टेट के स्टेट खाली जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि थर्ड वेव शायद आए, क्योंकि नंबर ऑफ वैक्सीनेशन बहुत जल्दी बढ़ रहा है। 2-3 महीने में मालूम नहीं कितना करोड़ हो जाएगा, या 100% में भी पहुंचने की संभावना है। प्लस अब वायरस कमजोर हो रहा है, लोगों की इम्यूनिटी बढ़ रही है, वो हारेगा, और थर्ड वेव से अब लोगों को डरना नहीं चाहिए। लेकिन जैसा कि डॉक्टर टंडन जी ने बताया कि लोगों में इस प्रकार का जो रहन सहन है, इसमें अपनी उसको बदलना पड़ेगा। अभी लॉकडाउन जैसे भी रहना है। हेलो जी, आपकी आवाज बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। और अनावश्यक रूप से कहीं ना जाए, सरकार को इसमें सख्त कदम लेना चाहिए। भीड़ भाड़ में मैंने भी देखा है, बिल्कुल सही बात है कि लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, भीड़ इकट्ठी हो रही है, हजारों की तादाद में लेबर लोग इकट्ठे होते हैं सुबह से, फिर उनके ठेकेदार उनको लेके जाते हैं, लेकिन मास्क किसी के पास नहीं रहते हैं। तो ये सबसे ज्यादा खतरे का विषय है। ट्रेन में, बस में, तो वहां पर रेलवे स्टेशन में अच्छा कंट्रोल है, और मैं समझता हूँ कि वहां पर पुलिस वाले रहते हैं, ट्रैफिक वाले रहते हैं, लेकिन जो लेबर वर्क और जो दुकानों में सुबह से जो भीड़ लगती है, सड़क के किनारे जो ठेले लगते हैं, जो सब्जी मंडी है, ये यहाँ पे कंट्रोल करना बहुत ही आवश्यक है। और मास्क अकेले से 80% से क्या, मैं तो सोचता हूँ कि मास्क लगने के बाद में लोगों को वो इन्फेक्शन होता ही नहीं है, मैं ये मान के चल रहा हूँ, क्योंकि जितने लोग मास्क लगाते हैं उन लोगों को इन्फेक्शन सुनाई नहीं दे रहा है। यही इसके में जो परिणाम आएंगे वो हम ये कह सकते हैं कि थर्ड वेव नहीं आएगी। इसे और अच्छे से, जैसे 2-4 केस मिलते भी हैं तो कंटेनमेंट एरिया बना दिए जाएं, और लगातार मास्क का उपयोग किया जाए, और भीड़ ना होने दें, तब ये तीसरी वेव नहीं आएगी। और बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहे हैं, बहुत अच्छा लोगों में जागरूकता है, सरकार भी स्ट्रिक्ट है, डॉक्टर्स भी अपना काम कर रहे हैं, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग ऑफिसर, ये सभी लोग, और आप लोग जो दिन भर इस पे जो जागरूकता का कार्यक्रम और अपने रिजल्ट दिखाते हैं, इससे लोगों के कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ा है, और कोरोना को अब हारते हुए दिख रहा है। थर्ड वेव भी कमजोर रहेगी। अगर कुछ आते भी है नंबर, जैसे विदेशों में आए हैं तो उन लोगों ने लॉकडाउन शुरू कर दिया है, वैक्सीनेशन वहां भी प्रॉपर हो रहा है, लेकिन हमारे देश में जो 5-5 प्रकार के वैक्सीनेशन के लगने का है, जिसमें से 3 तो लग ही रहे हैं, कोविशील्ड लग रहा है, कोवैक्सीन लग रहा है, और स्पुतनिक भी आने वाला है। मैं समझता हूं कि ये जिस समय पूरे आ जाएंगे और लग जाएंगे, तो जैसे कि हमारे केंद्रीय सचिव और तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, पंजाब, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यहाँ के लोग भी कह रहे हैं बहुत अच्छा कंट्रोल है। इवन जम्मू कश्मीर, हरियाणा, जो सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ एरिया रहता है, दिल्ली, यहाँ भी कंट्रोल हो रहा है। तो ये सबका जो रिजल्ट आ रहा है वो ड्यू टू जो पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं, जो रिकवरी रेट बढ़ रही है लोगों में, और नंबर ऑफ पेशेंट नहीं बढ़ रहे हैं, वो मास्क, सैनिटाइजेशन और वैक्सीनेशन का ही पॉजिटिव रिजल्ट है। और लोगों को विश्वास करना चाहिए कि लोग अच्छे रहेंगे, अच्छे हो जाएंगे, और डेल्टा वायरस वगैरह का भी नहीं है। ये तो वायरस का जो आपका वैक्सीनेशन है वो जो लग रहा है, वो चाहे डेल्टा हो, चाहे लैम्डा हो, और चाहे B16172 हो, ये सबको मार रहा है, और फैलने से अब इसको रोका गया है, बहुत बढ़िया तरीके से रोका गया है। और मैं समझता हूं कि जो भी कदम उठाने हैं वो इसी वक्त से उठाया जाए, यहीं पर इसको रोका जाए, और हर प्रकार एक नई सोच के साथ में इस वायरस को यहीं पे मारा जाए, चाहे वो कोरोना वायरस हो, चाहे उसका वेरिएंट हो। बिल्कुल पीपुल जी, लेकिन एक बात लगातार निकलकर सामने आ रही है, जैसा कि अभी आपने भी जिक्र यहाँ पर किया है तीसरी लहर को लेकर, तो दूसरी लहर जितनी भयावह थी, तीसरी लहर जब आएगी तो ऐसा माना जा रहा है कि ये उतनी भयावह तो नहीं होगी, कमजोर भी यहाँ पर होगी। बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि हमको खुद 1 महीने से ज्यादा हो गया, डेल्टा ने उतना उधम नहीं किया है, और ना ही उतना घायल किया है लोगों को, और नॉमिनल है, और आने वाले समय में डे बाई डे लोगों की बॉडी में जो इम्यूनिटी पावर बढ़ रहा है, वैक्सीनेशन लगातार हो रहा है और समझ आ रही है, और जो डर भी थोड़ा बहुत है उसके कारण भी लोग
नहीं निकल रहे हैं और काफी उससे खुश हैं प्रोग्राम से सरकार के। तो तीसरी लहर कमजोर रहेगी, बहुत कमजोर रहेगी, देख लेना। और अभी इसके रिजल्ट जो आ रहे हैं 1.5 साल में हम लोग को जो पता चला है वो बहुत पॉजिटिव है। 40,000 जो प्रति दिन निकलते थे वो अब कम भी हुए हैं। पहले 4 लाख का था अभी 1-2 महीने पहले, अब 40,000 पे आ गया है। डे बाई डे और कम हो जाएंगे और फिर नॉमिनल हो जाएगा। बहुत से ऐसे जिन्हें जहाँ 0 है, एक भी वायरस नहीं है, एक भी पॉजिटिव नहीं निकल रहे हैं। तो आने वाला जो तीसरी लहर रहेगी भी, बाई अगर कुछ बढ़ता भी है, बहुत ज्यादा कमजोर रहेगी, इससे बहुत ज्यादा कमजोर रहेगी। बिल्कुल। लेकिन करण जी और टंडन जी, आप दोनों से ही एक बात यहाँ पर कहना चाहेंगे कि देश में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की दर भी अब जो बढ़कर है वो 97.11% तक पहुंच गई है। तो जो डॉक्टर्स हैं, जो स्वास्थ्यकर्मी हैं, उन्होंने भी यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया है और अपने तरीके से जिस तरीके से समझ के यहाँ पर काम किया है वो भी कहीं ना कहीं आज ये जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं ये भी कहीं ना कहीं यहाँ पे लोगों की बदौलत है। तो बहुत अच्छा आप लोगों ने भी काम किया, बधाई के पात्र आप भी हैं, क्योंकि जागरूकता तो चलिए सभी लोगों ने फैलाई है, लेकिन आगे बढ़कर आपने भी बहुत काम किया है। जब परिजनों ने साथ छोड़ दिया, जब सगे संबंधियों ने साथ छोड़ दिया, तब आप लोग आगे आए और आपने आकर जिस तरीके से मदद की लोगों की, जिस तरीके से सारी चीजें भूलकर जिस तरीके से इलाज किया, आप भी बहुत बधाई के पात्र हैं। थैंक यू सो मच। मैं तो सभी की तारीफ करूंगा, पूरा स्वास्थ्य महकमा और शासन जिन्होंने ये दवाइयां प्रोवाइड की, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए गाड़ियां, एम्बुलेंस, मरीजों के लिए रख रखाव, पलंग, ऑक्सीजन सिलेंडर और उसके जो क्या बोलते हैं वेंटिलेटर, और जो जागरूकता और पुलिस विभाग पर समाचार पत्र, ये सब लोगों ने जो मिलकर के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दिन रात जो कोरोना के डायग्राम, पिक्चर और उसका सब कुछ बताया, साइड इफेक्ट बताए, उसके वेरिएंट का बताया, और समय समय से हर प्रकार की जो दवाइयां, उपलब्धियां और कहाँ पे क्या मिलेगा, सुबह से बैठे हुए हैं लोग, इंतजार कर रहे हैं कि कोई मरीज आए तो उसको वैक्सीन लगाएं, और स्टाफ भी लगा हुआ है कि बहुत ज्यादा चौकन्ने, जिनको जो लोग नहीं इसका पालन कर रहे हैं उसको दंडित भी किया जा रहा है उस जगह पे। तो ये सभी बधाई के पात्र हैं, रात और दिन अपनी जान जोखिम पे लगाकर कोरोना इन्फेक्शन हो गया, अच्छे हो गए, उसके बाद भी काम कर रहे हैं पूरे। एक घर के 2 हस्बैंड वाइफ और पति पत्नी संबंधी सब लोग काम कर रहे हैं और किसी को अब इससे भयभीत होने की जरूरत नहीं है। सब बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, जांच के लिए उसको पहुंचाते हैं सही जगह तक। और जहां देखने सुनने को आता था, रिपोर्ट आती थी मीडिया से कि यहाँ पर लाशों का ढेर लगा हुआ है, अब वो चीजें देखने को नहीं मिल रही है। इससे सभी का कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए कि जब कोई नहीं मर रहा है, कोई भर्ती नहीं हो रहा है, कोई सीरियस नहीं हो रहा है, वेंटिलेटर में नहीं जा रहा है, बहुत अच्छी रिपोर्ट है। सब लोगों ने मिलकर कार्य किया है, सबको बहुत बधाइयां और बहुत शुभकामनाएं। और फिर हम यही दुआ करते हैं कि सब लोग मिलकर के आगे भी ऐसा ही कोरोना एक भी कोई दिखता है या पता चलता है तो उसको पूरी मदद करें और उसके फेफड़े में या शरीर में किसी भी प्रकार का संक्रमण ना हो और कोई भी कोशिका उसकी खराब ना हो। मजबूत अटूट संबंध जैसे अपने बंधन को बना करके और लोगों की जान बचाने का काम करें और उसको वैक्सीनेशन और मास्क पहनने कराने के लिए जरूर सलाह है। बिल्कुल, तो यही चर्चा का आज विषय यही था कि किस तरीके से राहत का दौर जारी हो चुका है। लेकिन एक स्वदेश न्यूज आप सभी डॉक्टर्स को भी एक बधाई का पात्र यहाँ पर बनाना चाहता था, जिसके लिए एक आज प्रोग्राम रखा। लगातार आप हमसे जुड़े और अच्छी जानकारी यहाँ पर दी, लोगों को जागरूक भी किया। तो बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक बार फिर से स्वदेश न्यूज की पूरी टीम की तरफ से सभी स्वास्थ्यकर्मी और आप दोनों डॉक्टर्स को भी बहुत बधाई कि आपने अपने कर्तव्य का निर्वहन बहुत 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 अच्छे से किया। बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े और इस पूरी चर्चा में शामिल हुए। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि कोरोना का जो संक्रमण दर है उसमें राहत का दौर अब जो है वो शुरू हो गया है। चाहे मृत्यु दर हो या फिर जो इलाज करा रहे मरीजों की संख्या हो, वो उसमें कहीं ना कहीं कमी जो आ रही है वो काबिल तारीफ है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज।